सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब था रैंडमनेस। ठीक है, अपन ने देख लिया था एक सिंपल सा एग्जांपल, आइस, लिक्विड और गैस। कौन से फॉर्म में एंट्रोपी ज़्यादा है? एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है गैसियस फॉर्म में, उससे कम है लिक्विड फॉर्म में और सबसे कम है आइस फॉर्म में। ठीक है, फिर अपन ने कुछ केमिकल रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे कि अगर अपन ने CaSO3 को सॉलिड फॉर्म में लिया और उसको हीट किया तो प्रोडक्ट में बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैस फॉर्म में। अगर गैस फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा है तो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एंट्रोपी इंक्रीज हो गई, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। और अगर गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्लियर है? इतना अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अभी बात करते हैं आगे। ओके, तो अभी अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी कि इसको अपन क्वांटिटेटिवली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। अभी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में अपन इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अपन ने जो अभी तक डेफिनेशन पढ़ा इसका वो क्या था कि रैंडमनेस, मतलब सिर्फ अपन ने बोल दिया कि अगर सॉलिड से गैस में जा रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है और गैस से लिक्विड में जा रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, कितना डिक्रीज हो रहा है, वो अपन नहीं बता सकते थे अभी तक। तो वो सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन था। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में अपने को ये चीज़ पता चलेगी कि एग्जैक्टली कितना एंट्रोपी कम हुआ है, कितना एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो अभी इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन बोलता है डेल्टा एस, ये है ऐसा एंट्रोपी, और डेल्टा मतलब चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब ये क्यू रिवर्सिबल क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो क्यू रिवर्सिबल है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल हीट, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल हीट। अब रिवर्सिबल हीट क्या होती है? रिवर्सिबल हीट वो हीट होती है जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे ट्रांसफर हो। एकदम ऐसा नहीं कि अभी ट्रांसफर करना चालू किया तुरंत हो गया, एकदम धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। जैसे कि सपोज करो ये आइस था तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस में, आइस का क्यूब था 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब जैसे तुम लोग इसको रूम टेम्परेचर में लाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकेंड में जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे आया वैसे तुरंत ही ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम लोग भी देखे होगे, ऑब्जर्व किए होगे कि जो आइस है जैसे तुम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हो कुछ टाइम लगता है, 1 मिनट 2 मिनट, या तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा आइस कितना बड़ा है। आइस का अमाउंट भी डिपेंड करता है कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्यू रिवर्सिबल का मतलब क्या? क्यू रिवर्सिबल मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में, एकदम इनफाइनाइट अमाउंट में, एकदम धीरे धीरे सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी और इसको कन्वर्ट करेगी लिक्विड फॉर्म में और इसका एंट्रोपी इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं क्यू रिवर्सिबल। एकदम स्मॉल अमाउंट में जाएगी, ऐसा नहीं है तुरंत डायरेक्टली गई और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। और टी क्या है? टी वो टेम्परेचर है जो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला सराउंडिंग टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो होगा क्यू रिवर्सिबल, और टी का मतलब 35 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये था इसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ओके, अब देखो अब होता क्या है एक्चुअली, ध्यान से समझना। होता क्या है एक्चुअली कि सपोज करो कोई चीज़ है, अगर उसका ऑलरेडी 100 डिग्री, सपोज कर लो 110 डिग्री सेल्सियस पे कोई तो चीज़ ऑलरेडी है। अब उसमें तुम वहाँ पे कुछ तो हीट उसके अंदर आ ही रहा रहेगा, 110 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब हीट तो वहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा ही रहेगी सराउंडिंग में। ओके, अब उसमें तुम लोग थोड़ा सा 3 किलो जूल हीट ऐड कर दोगे तो इसको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगा, जो भी थिंग रहेगा, उसमें कुछ ये 3 किलो जूल कुछ ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है क्या? आई डोंट थिंक, ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर है तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस, और अब ये टाइम पे अगर मैं 3 किलो जूल ऑफ हीट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, तुम लोग बोलोगे सर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 110 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं आइस की ही बात करता हूँ 110 डिग्री सेल्सियस पे तो सीधी सी बात है ये डेफिनेटली गैस फॉर्म में है, वाटर है, तो क्योंकि अब 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस में 3 किलो जूल ऑफ हीट ऐड कर दूँ तो इसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और उसको मैं 3 किलो जूल ऑफ हीट दे दूँ तो डेफिनेटली इसको फर्क पड़ेगा, ये बहुत जल्दी ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि तुम लोग कौन से टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करवा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तुम लोग कौन से टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करवा रहे हो वो भी डिपेंड करेगा कि एंट्रोपी कितना जल्दी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझ लेना। अब जो ये वाला केस था इसमें एंट्रोपी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। क्यों ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज फॉर्म में है, और कितना इंक्रीज कराओगे। यहाँ पे एंट्रोपी एकदम कम है। अब कम एंट्रोपी में तुम लोग उतना ही हीट डालोगे तो डेफिनेटली एंट्रोपी का जो इंक्रीज होने का जो रेशियो है वो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो तुम लोग समझ गए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है तुम्हारा एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। नेक्स्ट है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, अब इसको ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। इसको ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब बात तो तुम लोग समझ गए कि एंट्रोपी क्या होता है। तो अब देखो, अब मैं कुछ रिएक्शंस बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, अगर मैं H2O2 लेता हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 लेता हूँ, तो ये सिंपल सा रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन परऑक्साइड किस में ब्रेक होगा, वाटर में ब्रेक होगा, प्लस O2 गैस का जनरेशन करेगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कराना है, 2 लगा दो, रिएक्शन विल बी बैलेंस। और यहाँ पे जो डेल्टा एस है ये इसका आ रहा है पॉजिटिव, 126 जूल पर केल्विन, 126 जूल पर केल्विन, डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे एंट्रोपी जो होती है नेगेटिव हो जाती है। देखो, अगर मैं ये एग्जांपल की बात करूं, 2H2 गैस फॉर्म में है, प्लस O2 भी गैस फॉर्म में है। अगर इसको तुम लोग कन्वर्ट करते हो 2H2O लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो आता है -327 जूल पर केल्विन, -327 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, याद रखना। गैस से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। तुम लोग बोलोगे सर लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा था कि ये जो था ये लिक्विड फॉर्म था, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में गया तो ये प्लस का साइन आ गया, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो तुम लोग स्पॉन्टेनियस कैसे बोल सकते हो? हाँ, ये स्पॉन्टेनियस है। अब तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसा सर, आपने गलत बताया क्या? नहीं, मैंने गलत नहीं बताया। बात पूरी ध्यान से सुनो कि अभी तक जो अपन एंट्रोपी से डील कर रहे थे वो सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी से डील कर रहे थे। किसका एंट्रोपी से? सिस्टम का। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जहां पे तुम लोग जो रिएक्शन हो रहा है वो सिस्टम में काउंट हुआ। ठीक है, लेकिन सिर्फ सिस्टम के एंट्रोपी से तुम लोग 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मतलब सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी का अगर कोई तुमको वैल्यू दे दे या फिर कोई बता दे कि ये सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव है कि सिस्टम का एंट्रोपी नेगेटिव है, और तुमको पूछे कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तुम 100% श्योरली नहीं बोल सकते कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तुमको क्या चेक करना पड़ेगा? तुमको टोटल एंट्रोपी चेक करना पड़ेगा। टोटल एंट्रोपी का क्या मतलब है? टोटल एंट्रोपी का मतलब है डेल्टा एस टोटल। टोटल एंट्रोपी का मतलब होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अगर ये दोनों का एंट्रोपी ज्यादा आ रहा है, दोनों का एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों का एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से दोनों का एंट्रोपी ज्यादा आ रहा है, मतलब डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, देन एंड देन ओनली यू कैन से कॉन्फिडेंटली कि रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कब बोलोगे? जब उसका डेल्टा एस टोटल मतलब भी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तभी तुम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, तो रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब अपन ये रिएक्शन की पर्टिकुलरली बात करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में तो समझ में आ ही रहा है, मतलब सिस्टम से समझ में आ जा रहा है कि लिक्विड प्लस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। बट इसका नहीं समझ में आ रहा है, इसका नेगेटिव साइन है, तो थोड़ा डाउट आ रहा है। ठीक है, कि इसका कैसे हो सकता है स्पॉन्टेनियस। तो चलो अभी अपन ये वाले एग्जांपल को डिटेल में स्टडी करते हैं और मैं समझाता हूँ डेल्टा एस टोटल कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, चलो तो अभी देखो ध्यान से, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ओके, देखो एकदम ध्यान से। ओके, तो चलो, तो अभी ये जो रिएक्शन था अपना 2H2 गैस फॉर्म में प्लस O2
गैस फॉर्म में, प्रोडक्ट मिल रहा था 2H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और इसका जो वैल्यू मिल रहा था वो नेगेटिव था, ठीक है। इसका जो वैल्यू मिल रहा था वो नेगेटिव था। कितना मिल रहा था डेल्टा एस, इसका डेल्टा एस मिल रहा था -327, -327 इसका वैल्यू आ रहा था जूल पर केल्विन, -327 जूल पर केल्विन इसका वैल्यू मिल रहा था, ठीक है। और इसका जो एंथैल्पी चेंज है, इसका जो डेल्टा एच है, ये तो मैंने डेल्टा एस बताया एंट्रोपी, और इसका जो एंथैल्पी है उसका वैल्यू आता है -572 किलो जूल, -572 किलो जूल। और ये दोनों ही कौन से टेम्परेचर पे, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन, मतलब ही 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ही 25 डिग्री सेल्सियस पे ये दो वैल्यूज आते हैं, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच, ठीक है। अब देखो, अब सिस्टम का एंथैल्पी कितना आ रहा है, -572, सिस्टम का एंथैल्पी कितना आ रहा है, -572, तो ये -572 सिस्टम का है, तो सराउंडिंग का कितना रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। सिस्टम का माइनस में है तो सराउंडिंग का कितने में रहेगा, सराउंडिंग का रहेगा प्लस में, डेफिनेटली कहाँ रहेगा, सराउंडिंग का प्लस में। अब डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग, अब अपन ने जस्ट पीछे ही देखा कि जो डेल्टा एस था, एंट्रोपी था, उसको अपन क्वांटिटेटिव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी से रिप्रेजेंट करते थे। तो अभी अपन वही चीज को यूज कर रहे हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। तो सराउंडिंग के लिए मुझे क्यू मतलब हीट ही है, तो एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी, ओके। तो अब ये कितना है, लेकिन ये -572 सिस्टम का है, मुझे सराउंडिंग के लिए चाहिए, तो सराउंडिंग के लिए तो साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 572 किलो जूल में है तो जूल में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ जूल हो जाएगा। और टेम्परेचर अपने को पता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ही 298 केल्विन, ओके। तो इसका अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1919 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो अब डेल्टा एस टोटल निकाल लो, डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम का वैल्यू अपने को पता है -327 जूल पर केल्विन, और डेल्टा एस सराउंडिंग कितना मिल गया, 1919 जूल पर केल्विन। तो दोनों को प्लस कर दो, अब इसको प्लस करोगे तो आंसर किस में आएगा, +1592 जूल पर केल्विन। मतलब ये जो डेल्टा एस टोटल का तुम्हारा वैल्यू आया वो क्या है, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, 1592 प्लस में है मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अभी तुमको अच्छे से समझ में आया कि डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी का एग्जैक्ट यूज कैसे किया अपन ने, यहाँ पे साइन क्यों चेंज हो गया। ये जो -572 था ये सिस्टम का था, लेकिन मुझे तो सराउंडिंग के लिए चाहिए, तो सिस्टम और सराउंडिंग तो अपोजिट होते हैं, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, सिंपल। और उसके बाद में अपन ने सिस्टम का तो पता था अपने को, सराउंडिंग का मिल गया, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस आया। अगर टोटल एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये चीज थोड़ी भी मैटर नहीं करती कि तुम्हारा जो सिस्टम का एंट्रोपी है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो पूरा का पूरा मैटर नहीं करता। मेन मैटर करता है डेल्टा एस टोटल। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है, फिर उसके बाद अभी ये माइनस में हो या प्लस में हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया, एकदम सिंपल। तो अब यहाँ से अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस टोटल अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस अगर ये लेस देन 0 रहेगा तो, ठीक है। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू 0, इफ डेल्टा एस टोटल is equals to 0, this means the process is at equilibrium, the process is at equilibrium, the process is at equilibrium। कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई प्रोसेस रहेगा तो उसका चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या रहेगा, 0। डेल्टा एस टोटल अगर 0 आता है तो समझ जाने का प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन समझ में आ गया, इसका यूज़ कैसे करते हैं समझ में आ गया, ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है।
ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है गिब्स एनर्जी। अब गिब्स एनर्जी का ज़रूरत क्या पड़ा, कैसे हुआ, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में गिब्स एनर्जी का डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।